सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो मैं कहता हूं आज के दिन से परमेश्वर की आवाज आपके लिए और आपके द्वारा दूसरों के लिए प्राप्त होने के लिए भविष्यवाणी की दिन की शुरुआत हो चुकी है यीशु मसीह के नाम। अपने लिए भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करना और अपने द्वारा दूसरों के लिए प्राप्त करना। हालेलुया। तो आओ हम अपने कदम को बढ़ाएं भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। प्रोफेसी के प्रोफेटिक में कई लोगों का प्रश्न मुझे आता था, पास्टर जी हम प्रोफेसी में बढ़ना चाहते हैं, भविष्यवाणी में बढ़ना चाहते हैं, रियल प्रभु का प्रॉफिट बनना चाहते हैं, रियल नबी बनना चाहते हैं। वो नहीं कि आज आत्मा में बढ़े, 40 रोजे रखे, स्पिरिट में मजबूत हुए तो 2-4 भविष्यवाणियां निकली। 2 तरह की भविष्यवाणी। एक भविष्यवाणी का अभिषेक प्राप्त होना। हालेलुया। प्रभु कहता है मां के गर्भ के पेट में से मैंने तुझे नाम लेकर और तुझे एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। हालेलुया। एक होता है किसी की बुलाहट होती है उसमें। हालेलुया। एक दिन जब हमने नमी से शुरू की, एक लड़के के ऊपर भविष्यवाणी हुई कि प्रभु तुझे एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु ने तुझे चुना है। भवन में रहकर सीखना शुरू कर, भवन में रहकर सीखना शुरू कर। हालेलुया। तो मतलब प्रभु ने चुना है प्रॉफिट के रूप में, पर आपको अभी सीखने की जरूरत है भवन में रहकर, एक मेंटर के नीचे, एक अगुवे के नीचे। हालेलुया। जिस तरह सुलेमान को जब हम देखते हैं, सैमुअल को जब आवाज सुनती थी तो उसने नबी से पूछा कि मुझे तूने आवाज दी, तो नबी ने उसे एक तरीका बताया कि अब जब यहोवा तुझे आवाज दे तो ये कहना है कि तेरा दास हाजिर है, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास। हालेलुया। तो इसीलिए एक तो होता है कईयों के ऊपर लिखना है आपने बात कि कईयों के ऊपर नबी का अभिषेक होता है। दूसरा कि कोई भी विश्वासी भविष्यवाणी कर सकता है। आप बिलीवर हैं, आप 2 महीने के बिलीवर हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप 1 महीने के बिलीवर हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर नबी का अभिषेक है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रभु के साथ भूख ही इतनी दिखाई, प्यास ही इतनी दिखाई, रोजे ही इतने रखे, अपने आप को मारा ही इतना है आपने, और दीवाने ही आप प्रभु के इतने हो गए कि प्रभु का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने अपनी आपकी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए बोलना शुरू कर दिया। और आपने 1-2 भविष्यवाणी किसी को दी और उसने कहा हाँ यार ये तो सच है, तुझे कैसे पता? हालेलुया। तो इसका मतलब उसके बाद क्यों, उसके बाद वो उनका वो अभिषेक खड़ा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे नहीं पता होता मुझे आगे करना क्या है। हालेलुया। तो आज की मीटिंग इन दोनों तरह के लोगों के लिए मददगार है कि जिनको भविष्यवाणी का अभिषेक, जिनकी बुलाहट है भविष्यवक्ता के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, नबी के रूप में, तो वो अपनी बुलाहट के अनुसार कैसे चले। लिखा है जिसकी जैसी बुलाहट है वह वैसी चाल चले। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। अगर आपकी प्रॉफिट की बुलाहट आपको पता है या किसी भविष्यवक्ता ने आपको बताई, जब कोई भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी दे, ध्यान से सुने, कभी भी तुरंत बिलीव मत कर लो। उस भविष्यवाणी के बारे में सोचो, मनन करो, विश्वास जरूर करो, ठीक है, पर उसके बारे में आंखें बंद करके विश्वास मत करो, उसके विषय में सोचो। सोचना क्या है? मतलब जब मेरे पर भविष्यवाणी होती थी मुझे पता था हाँ ये भविष्यवाणी सही है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा ही मेरे मन में डाला होता, मेरे अंदर ऐसे ही हलचल चल रही थी और ऐसा ही मेरे लिए बोला गया। हालेलुया। एक दिन प्रॉफिट ने बोला कि अमृत तेरी लाइफ में ये तू ये किताब पढ़ रहा है, तू ये बुक्स पढ़ रहा है,
मतलब हाँ नहीं, उन्होंने बोला था तेरे ऊपर जिस तरह ये दास के ऊपर अभिषेक है वैसे तेरे ऊपर अभिषेक होगा। मैंने कहा यस प्रॉफिट, मैं इसी अभिषेक दास की बुक्स को पढ़ रहा हूं। क्या अद्भुत बात है, हालेलुया। यस, मैं इसी अभिषेक दास की बुक को पढ़ रहा हूं और आपने यही सेम चीज बोली, इस दास का अभिषेक तेरे ऊपर होगा। क्या बात है, हालेलुया। ये है आपको आपको पता लगता है, अपने विवेक से आपने पूछना है क्या ये सचमुच मेरे लिए। आज आप ऐसा मैसेज सुनने वाले हो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको देखना है कि हाँ मैं नबी के रूप में हूं, तो मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार मैं कैसे चलूं। मुझे पता है मुझे प्रॉफिट मैं बनना है, प्रॉफिट हूं मैं आने वाले समय के लिए, तो मुझे कैसे मैं अपनी बुलाहट के अनुसार चलूं। दूसरा वो कि प्रभु मुझसे पासा जी बात करते हैं, मुझे सपनों के द्वारा बात करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं, मुझे प्रभु की ओर से बातें प्राप्त होती है और वो सच निकलती है। मुझे दर्शन आते हैं वो सच निकलते हैं, वो सपने आते हैं वो सच निकलते हैं, मुझे किसी के लिए भविष्यवाणी आती है वो सच निकलती है। हालेलुया। तो आपको इसमें अगर आप बढ़ना चाहते हो और इसमें अगर आप स्थिर रहना चाहते हो तो आज का मैसेज आपके लिए। अगर आप नॉर्मल बिलीवर भी हो, एक हाउस वाइफ हो, एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करने वाले हो, तो भी आपको नबी का मसा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाइबल पूरी नबियों से भरी हुई है, अभिषिक्त दासों से भरी हुई है। जिस भी दास की आप बात करेंगे वो अभिषिक्त होगा, वो अभिषिक्त नबी होगा। हालेलुया। अगर बाइबल में आप कहते हैं कि जिस दास के ऊपर जब नबी की बात आई है उसे हम कट कर दें तो खाली पन्ने रह जाएंगे कुछ। हालेलुया। अगर नबियों को बीच में से निकाल दें, नबियों की बातों को निकाल दें जो नबियों से भरी हुई है, इसलिए हर एक व्यक्ति को नबी के अभिषेक को प्राप्त करना है, हर एक व्यक्ति को प्रोफेटिक अनॉइंटिंग प्राप्त करनी। हालेलुया। तो कईयों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में चुना होता है। आप सोचते होंगे आप उसके पास जाएंगे, प्रॉफिट जी आपने क्या किया कि आपने भविष्यवक्ता को, भविष्यवाणी के मसा को पाया, मैं भी पाना चाहता हूं। तो उन्होंने किया वाली बात नहीं है, उनको प्रभु ने अपनी दया से चुना है प्रॉफिट के रूप में, नबी के रूप में, याद रखो। दूसरी बात यह है कि आप अपनी भूख से, अपनी प्यास से इस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो मांगने के द्वारा। हालेलुया। लिख लो इस बात को, भविष्यवाणी का अभिषेक कैसे प्राप्त होता है? मांगने के द्वारा। क्योंकि लिखा है तुम भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, हो सके तुम ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है दूसरों की उन्नति करता है, शांति की बातें, उन्नति की बातें बोलता है, उनके उपदेश की बातें बोलता है। इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणी करो, बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, भविष्यवाणी के वरदान की, खास करके भविष्यवाणी के वरदान की धुन में रहो। क्यों जोर दिया गया इस बात के ऊपर? हालेलुया। कि तुम भविष्यवाणी कर सको, अपनी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी कर सको। हालेलुया। आपको केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक दिन यहां पर मेरे कुछ एलर्जी थी, यहां पर कुछ सालों से, मसीह में आने के बाद भी। एक दिन मैंने वेद के साथ उसके भविष्यवाणी की, एलर्जी खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में, मैं तुझे आज्ञा देता हूं इस वचन के अनुसार। और उसके बाद वो दोबारा कभी ना आई। हालेलुया। आत्मा से भरकर भविष्यवाणी आई, इसे आज्ञा दे। अगर आप आवाज ही नहीं सुनेंगे तो कैसे स्पिरिट में होगा? क्योंकि जो वचन आवाज सुन के आएगा फिर आपको होगा या नहीं होगा इसकी चिंता की जरूरत नहीं होती। आपको देखा प्रॉफिट को भविष्यवाणी करते हुए, मुझे भविष्यवाणी नाम बोलते हुए, उनकी प्रॉब्लम बोलते हुए, हल होते हुए। तो उसको जब भविष्यवाणी होती है तो अब नबी को पता है ये परमेश्वर की ओर से है शब्द, तो उसे बोलना है। अब काम होना बाकी है क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है, काम तो होगा ही। हालेलुया। तो इसीलिए आपको भविष्यवाणी की मसा जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। इसे ये भी आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना सकते हैं, कैसे परमेश्वर की आवाज सुनने में और बढ़ सकते हैं हम। हालेलुया। मेरी प्रेयर है यीशु के नाम में, जो भूखे और प्यासे, जेन्युइन प्रभु के दास है, भूखे प्यासे विश्वासी हैं, चेले मुझे आज देख रहे हैं, आज ये बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भविष्यवाणी को रिसीव करने के लिए और इस मसा को ग्रहण करने के लिए ब्लेस हो जाए यीशु। हालेलुया। लिखो बात को, आपको मालूम नहीं है ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको आप कभी भी मांगते नहीं।
हालेलुया। इसलिए वो चीज आपके पास नहीं होती। सोचो, जब आप एक पवित्र आत्मा से भरी हुई, जब तक आप चर्च में नहीं गए, आपने कभी भी पवित्र आत्मा को पाने के लिए और अन्य भाषा को पाने के लिए, जो आत्मिक वरदान पाने के लिए कभी प्रेयर नहीं की। जब आपको पता चला ये लोग ब्लेस हो रहे से पाने के द्वारा, तो मैंने भी मांगना है और पाना है, तो आपने भी पाया। हालेलुया। जब तक आपको उसका महत्व नहीं पता चलता कि ये भविष्यवाणी के अभिषेक का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, प्रेरित के अभिषेक का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, तब तक आप मांगते नहीं है। जब तक आप मांगते नहीं हो तब तक आप पाते नहीं हो। सबसे पहले लिखो आप, तो एक नबी का क्या काम है? हालेलुया। नबी का कार्य क्या है? हालेलुया। भविष्यवक्ता का काम क्या है? भविष्यवक्ता का क्या काम है? नबी का क्या काम है? जब तक एक व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि एक नबी का काम क्या है, तब तक नबी का अभिषेक वो प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। नबी कौन है? नबी वो है जो परमेश्वर की आवाज को आपके तक पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को आपके तक पहुंचाता है। परमेश्वर से सुनकर, आत्मा से भरकर आपके बंधनों को तोड़ता है, आपकी उन्नति करता है, आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं आप ये वरदान को प्राप्त करें, तो आपको भविष्यवक्ता के क्या काम है आपको उसे पता होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया को बढ़ने और पास्टर के द्वारा कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रेरित और भविष्यवक्ता का ज्ञान होना जरूरी है। कलीसिया को खुद बढ़ने के लिए और पास्टर के द्वारा कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रेरित और भविष्यवक्ता का ज्ञान होना जरूरी है। प्रेरित और भविष्यवक्ता। हालेलुया। तो इस ज्ञान से क्या करते हो आप? परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। जब आपको प्रेरित और नबी के अभिषेक के बारे में पता चलता है, प्रेरित और नबी के गिफ्ट के बारे में, कार्य के बारे में आपको पता चलता है, तो आप परमेश्वर की आवाज प्राप्त करने वाले बन जाते हो। हालेलुया। एक चीज याद रखो फिर से कि अगर आप इस अनॉइंटिंग को प्राप्त करते हो, चलते फिरते आपके मार्गों के लिए बातें होगी आपसे, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी, आपको पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, कैसे अपनी लाइफ में बढ़ना है, हालातों को कैसे देखना है। आप सब नबी की निगाह से हर चीजों को देख पाएंगे। हालेलुया। और हर हिस्से में आपकी उन्नति होगी, फाइनेंस में बरकत आपकी आएगी नबी के कारण, क्योंकि आप प्रभु की आवाज सुन के बढ़ रहे हो। आपकी हीलिंग होगी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा होगा आपका, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा। आपके हालात चेंज होंगे क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। आप किस नींव पर बनाए गए आपको पता? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। आप नबियों की संतान हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, दानियल प्रॉफिट का परमेश्वर, यिर्मयाह प्रॉफिट का परमेश्वर, मूसा नबी का परमेश्वर, यहोशू नबी का परमेश्वर। आप उन्हीं के घराने में, आप नबियों के घराने में पैदा हुए हो, तो इसलिए नबी का अभिषेक प्राप्त हम कर सकते हैं। हालेलुया। कई वक्त लोगों को नॉलेज नहीं है नबी के विषय में। उनको लगता है बस नबी मतलब मुझे किसी का बताना है, किसी का कपड़ा क्या पहना उसने वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, उसके कितने बच्चे हैं, उनको लगता है ये। इसीलिए वो नबी के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अधूरा ज्ञान है उन्हें। जिसके विषय में उसे ज्ञान नहीं, प्रभु उसे क्यों देगा? जिस तरह मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर आप ज्ञान रखें परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर का, तो प्रभु आपको अभिषेक देने के लिए आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, प्रभु आप अभिषेक आएगा, अभिषेक खत्म हो जाएगा। आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको चंगाई मिली अज्ञानता के कारण, समझ लो मैंने यहां पर दुष्ट आत्मा निकाल दी, तो आप गए और वो फिर से उस चीज ने आपको पकड़ लिया। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं उसको छुटकारा देने के बाद उसको वचन दूं, अगले संडे उसको शिक्षा दूं, उसे बना के रखने के लिए। हालेलुया।